अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, कल हमने अपनी एक वेबसाइट बना ली थी और अब मैं आज बनाने जा रही हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि पोर्टफोलियो वेबसाइट बना दें, तो वही बनाने के लिए जा रहे हैं। ये आ गया हमारा माइलस्टोन 2 वाला जो फ़ोल्डर था। ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट हमने कल बनाई थी इसके अंदर। अब हम इसमें एक न्यू फोल्डर नहीं बनाते, बल्कि टर्मिनल पर जाते हैं और टर्मिनल पर जाके डायरेक्ट अपनी कमांड चलाते हैं, npx create next ऐप @latest और साथ वो बता देते हैं कि भाई ये हमारे पास पोर्टफोलियो है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात आ रही थी कि भाई कंपोनेंट से बनाना है या हमें राउट से बनाना है, तो हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट्स के थ्रू भी बना सकते हैं हम और राउट्स के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट करनी है, इसलिए टैलवेंट CSS करनी है, सोर्स डायरेक्टरी करनी है, ऐप राउट्स करने हैं। इन सबको ओके करने के बाद हमने यहाँ पर जो है इसको कर दिया भाई। ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम वेट कर लेते हैं। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम फिर अपने कोड के अंदर, यानी कि अपनी डायरेक्टरी में जाके VS कोड के अंदर चले जाएंगे और फिर वहाँ पर देखेंगे कि भाई हमें क्या क्या करना है। अच्छा, इससे पहले कि हम ये काम करें, मैं कुछ इस तरह से करती हूँ कि इमेजेस वगैरह जो हैं वो थोड़ी सी उठा के रख लेते हैं हम, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ से किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर से हम कुछ इमेजेस जो हैं वो उठा लेते हैं। पब्लिक के अंदर ये पूरा इमेजेस का फोल्डर है, मैं इस पूरे को ही कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, और हम आ जाएंगे अब अपने, देखते हैं कि भाई हमारा जो है वो प्रोजेक्ट डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल या नहीं हुआ। तो ये अभी हो रहा है, कोई बात नहीं, इंतज़ार कर ले। ये आ गया हमारा पोर्टफोलियो वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास पब्लिक का फ़ोल्डर, और पब्लिक के फ़ोल्डर में मैं इस इमेजेस के फ़ोल्डर को जो मैं लेकर आई हूँ उसको मैं पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इमेजेस मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगी। ये मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बात हमारे पास कि हमें इन तीनों फाइल्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं डिलीट और देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट हो गया है पूरा। तो अभी भी नहीं हुआ है भाई, ये थोड़ा टाइम ले रहा है होने में। खैर हो जाएगा, मसला नहीं है। और क्या करना है हमें, हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने अपना इमेजेस का फ़ोल्डर जो है वो भी कर दिया है डाउनलोड, और हमारे पास अब आई थिंक हमारा प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, हो गया है। अब हम यहाँ से करते हैं CD करके हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वीडियो, उसके अंदर जाते हैं। और अब हम अपनी डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। अब हम करते हैं कोड स्पेस डॉट, और अब हम आ जाएंगे अपने VS कोड के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है कि हमने यहाँ पर आना है और अपने page.tsx की फ़ाइल के अंदर जाके ये जो हमारा डिव है, इस डिव को हमने करना है यहाँ से रिमूव। हमने इसको रिमूव किया क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, और हमने यहाँ पे एक डिव को, खाली डिव को हम जो है वो यहाँ पे कॉल कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हमारे पास दो तरीके, या तो हम कंपोनेंट्स के थ्रू बना लें या तो हम जो है वो राउट्स के थ्रू बना लें। ठीक है, तो मैं, क्योंकि हमने वेबसाइट कंपोनेंट्स के थ्रू बनाई थी, तो ये जो है हम राउट्स के थ्रू बना लेते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें कुछ कंपोनेंट्स तो बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ सोर्स डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स का। ठीक है, हमारे पास एक कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर बन गया है। यहाँ पर आकर हम एक फ़ाइल बनाते हैं सबसे पहले अपनी hero.tsx की। ठीक है, अब hero.tsx की हमने एक फ़ाइल बना ली।
अब हमने क्या करना है, hero.tsx को हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने इसका एक फंक्शन बनाना है। तो शॉर्टकट यूज़ करेंगे, RAFC लिखेंगे और हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। सही है। क्या हो गया भाई, मेरी एक्सटेंशन काम क्यों नहीं कर रही? ओके, एक्सटेंशन काम इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि मैंने अपनी फ़ाइल का नेम सही नहीं दिया। ESX की जगह मैंने C कर दिया है, इसलिए मेरी एक्सटेंशन काम नहीं कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, RAFCE करते हैं तो मेरे पास कंपोनेंट बनकर आ जाएगा। H कैपिटल करेंगे इसका। ठीक है, और यहाँ पे हम आके पहले हम सोचते हैं कि हमारा जो होम पेज है वो किस तरह का होना चाहिए। तो हमारा होम पेज, मैं ये चाह रही हूँ कि हमारा होम पेज कुछ इस तरह का हो कि भाई पहले मेरी एक इमेज आ रही हो। ठीक है, उसके नीचे जो है मेरा एक नाम आ रहा हो थोड़ा सा बोल्ड होके, उसके नीचे थोड़ा सा टैक्स लिखा हुआ हो। बस मैं इतना ही चाह रही हूँ कि मेरा होम पेज इतना ही हो। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे एक मेन डेफ चाहिए जो मेरे पास बनी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे चाहिए इमेज, तो मैं लिखूँगी इमेज। ठीक है, अब इमेज के अंदर हमारे पास क्या होता है, सोर्स होती है जिसके अंदर हमें उसे सोर्स बतानी पड़ती है। तो सोर्स के अंदर हम // लेंगे, तो मतलब कि भाई हमारे पब्लिक फ़ोल्डर में चले जाओ। पब्लिक फ़ोल्डर में जो मेरे पास इमेजेस का फ़ोल्डर है उसमें चले जाओ, और उसके अंदर जो मेरी इस नाम से एक फ़ाइल रखी हुई है, जो मेरी इमेज रखी हुई है, उसको ले लो। ठीक है, तो ये मैंने इमेज का दे दिया। साथ में मुझे ऑल्ट बताना पड़ेगा, तो ऑल्ट के अंदर मैं कह देती हूँ कि भाई ऑल्ट में आप कह दो कि ये क्या है, ऑल्ट के अंदर माई पिक कर देते हैं इसको। ठीक है, सही है। उसके बाद मुझे इसको विड्थ बतानी पड़ेगी, तो मैं इसको विड्थ बताती हूँ कि भाई इसकी विड्थ जो है वो कितनी ले लो। इसकी विड्थ मैं इसको फ़िलहाल के लिए दे देती हूँ 300। ठीक है, अब मुझे हाइट भी बतानी पड़ेगी, तो मैं हाइट भी इसको बता देती हूँ। चेक कर लेंगे हम कि अगर ज़्यादा बड़ी हो रही होगी तो हम कम कर लेंगे। ठीक है, हाइट भी मैं इसको 300 करती हूँ। साथ में मुझे इसको क्लास नेम देना होगा, तो मैं इसको क्लास नेम दे दूँगी। और यहाँ पे मैं इसको स्टाइल कर लूँगी। अच्छा, अब इस पूरे में मेरे पास एरर आ रहा है। उस एरर की वजह ये है कि ये एक कंपोनेंट है हमारे पास नेक्स्ट.जेएस का, जिसको हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो हम इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल करवाया, वैसे ही जो इंपोर्ट करवाया, वैसे ही मेरे पास से एरर चला गया। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको क्या करना है, रेंडर भी करना है अपने page.tsx के अंदर जाके। तो हम जाएंगे अपनी page.tsx की फ़ाइल में, और वहाँ पे जाके इस हीरो को हम कर देंगे रेंडर। ठीक है, खुद ही ऑटो सजेशन आ जाएगी मेरे पास, मैं इसको कर दूँगी रेंडर। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल हम इसको क्या करते हैं, चला कर देखते हैं। npm run dev। अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी एक इमेज लगाई है, और इमेज लगाने के बाद मैंने उसे कोई स्टाइल नहीं दिया, ना मैंने कोई बैकग्राउंड पे कलर दिया है, ना मैंने कोई नैव बार बनाई है, ना मैंने फुटर बनाया। अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि भाई हमारा जो इमेज है वो हमारी आ गई है या नहीं आई है। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि हम इसको थीम क्या देना चाह रहे हैं। हम ब्लैक थीम पे बनाना चाह रहे हैं, वाइट थीम पे बनाना चाह रहे हैं, कोई बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना चाह रहे हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, कि आप इसको क्या स्टाइल करना चाह रहे हैं, ये टोटल आपके ऊपर है। अच्छा जी, ओके, ये मेरे पास एरर आ रहा है यहाँ पे। मैंने यकीनन अपने इमेज का नेम जो है वो गलत लिखा है। तो देखते हैं भाई इमेज का नेम क्या है हमारा, जो मैंने लिखा है यही है या कुछ और है। कहाँ है, JPG है, मैंने PNG कर दिया है, इसलिए मेरे पास एरर आ रहा था। तो मैं इसको JPG कर दूँगी। जैसे ही मैं इसको JPG करूँगी, वैसे ही मेरे पास एरर ख़त्म हो जाएगा और इमेज मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास मेरी इमेज आ गई है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना जो ये बनाना चाह रही हूँ ना, मैं चाह रही हूँ कि मैं ब्लूइश थीम पे बनाऊँ या मैं ब्लैकिश थीम पे बनाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए सिंपली मैं जाके यहाँ पर जो मेरे पास global.css की फ़ाइल है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड को चेंज कर सकती हूँ। मैं इसको कह सकती हूँ कि बैकग्राउंड मेरा 171717 हो जाए, और इसको मैं FFF करके देखती हूँ कि ये लग रहा है कि नहीं लग रहा।
चेक करते हैं। तो ये मेरा काम हो गया, ठीक है। मेरी जो मेरा बैकग्राउंड था वो ब्लैक हो गया, और इसके ऊपर जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगी ना वो अब मेरे पास वाइट में आएगा, ठीक है। तो मैंने अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर मैंने बता दिया कि बैकग्राउंड मेरा ब्लैक होना चाहिए और उसके ऊपर जो टेक्स्ट आना चाहिए वो होना चाहिए वाइट कलर का, ठीक है। अब ये मेरा काम भी हो गया। अच्छा, इसकी मुझे ज़रूरत अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है, लेकिन चलें रहने देते हैं, कोई मसला नहीं, हमें कुछ कह नहीं रहा ये। अच्छा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर आके हम नैव बार का एक कंपोनेंट बनाते हैं। और सबसे पहले एक नई फाइल बनाते हैं, navbar.tsx, और अपने नैव बार को सेट करते हैं। अच्छा, नैव बार के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, नैव बार के लिए हम एक, मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, ठीक है। हम यहाँ जाएंगे और हम यहाँ पे टेल ब्लॉक को सर्च करेंगे, ठीक है। टेल ब्लॉक पे जाएंगे, टेल ब्लॉक पे हम जैसे ही जाएंगे वैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, कुछ हमें बने बनाए कंपोनेंट्स जो हैं वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमें पास बहुत सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, हमें कार्ड्स भी बने बनाए मिल जाएंगे, हमें सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ से नैव बार को सर्च कर लेती हूँ। फिर नैव बार कहाँ है, ये रहा हेडर, ठीक है। हेडर के नाम से आ रहा है। अब ये जो है हमें प्रीव्यू किधर हो रहा है ये, हाँ, एक हमारा ये वाला है, ठीक है। एक हमारा ये वाला स्टाइल है, एक ये स्टाइल है, और एक ये स्टाइल है। मुझे ये वाला स्टाइल ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि भाई साइड पे मेरा लोगो हो, सेंटर में मेरे लिंक, मतलब जो भी मुझे लिंक्स लगाने हैं नेविगेशन के लिए वो हो, और साइड पे मेरे पास एक बटन हो। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, कॉपी कर सकती हूँ, और इसको सेम इसके कोड को मैं लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ जाऊँगी व्यू कोड के अंदर, तो मुझे ये पूरा का पूरा कोड जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। मैं इस पूरे कोड को यहाँ से करूँगी कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद ये जो टेक्स्ट है ना, मेरे पास जो भी जितना भी कोड लिखा हुआ है, ये सारा का सारा कोड मेरे पास लिखा हुआ है मतलब जो है HTML में लिखा हुआ है। तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है TSX के अंदर। तो मैं क्या करूँगी, HTML टू TSX या JSX चाहिए, JSX के अंदर हम जाएंगे, और यहाँ पे हमें कन्वर्टर मिल जाएगा एक, जो HTML के टेक्स्ट को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, हमारे JSX के उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे, इसको खोलेंगे। ये क्या हो रहा है भाई, अच्छा मैं हाल में मैंने कोई साइट ऑलरेडी खोल दी है। ये रहा JSX टू HTML कन्वर्टर, चेक करते हैं, ये खुल रहा है। अच्छा, ये कैसे खुलेगा, अभी देखते हैं इसको। कन्वर्ट HTML टू JSX, सही है। अच्छा जी, एक मिनट, हम इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, और इसको क्लोज करते हैं। हमने कॉपी किया है, यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं कन्वर्ट HTML टू JSX, ओके। तो ये हमारा खुल, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल। हम इसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, कट करते हैं, और यहाँ पे अपना कोड जो हमने कॉपी किया है HTML का, उसको हम यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। पहले इसको कट करना पड़ेगा। अगेन जाएंगे हम टेल ब्लॉक में, हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसको कॉपी करेंगे, इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे आके पेस्ट। ओहो भाई, कॉपी क्यों नहीं हो रहा मेरे पास, इस पूरे को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर आकर पेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया तो हमारे पास जितना भी कोड था ना, ये सारा का सारा हमारे पास इधर कन्वर्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने सिंपली कुछ भी नहीं करना, हमने इसको करना है यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पे आके सब RAFCE करना है,
अपना कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। इसके नैव बार के एन को कैपिटल करते हैं और ये जो डिव है ना हमारे पास, इस डिफ के अंदर या इस डिफ को हटा देते हैं, इस डिफ की जगह हमने इसको पास कर देना है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे हमारे पास जितने भी क्लास लिखे हुए होंगे ना, इन सब पे एरर आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्लास को सिंपल किसी भी एक क्लास के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आकर हम करेंगे चेंज ऑल केयरनेस, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्लासेस जो हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगी। अब हम इसके आगे, क्लास के आगे एरो की, राइट एरो की दबाएंगे और इसके आगे हम लिख देंगे नेम, ठीक है। इनको हम क्लास नेम कर देंगे तो ये हमारे सारे के सारे एरर जो हैं वो यहाँ से गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हमें करनी पड़ेंगी क्योंकि ये HTML कोड है और हमें इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है अपने JSX कोड के अंदर। तो हम यहाँ पे एंकर टैग नहीं चलते, यहाँ पर क्या चलता है, एंकर टैग की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, एंकर टैग की जगह हम यूज़ करते हैं हमारे लिंक टैग को। तो हम इन सारे ऑल्ट दबा के इन सारे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको कट करेंगे यहाँ से और कैपिटल L के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे लिंक। जैसे ही हम लिंक लिखेंगे वैसे ही हमारे पास जो है वो एरर आ जाएगा क्योंकि लिंक के अंदर हमें HREF भी देना होता है, तो हम ये एक साथ ही लिख लेते हैं। अच्छा, अब लिंक भी हमारे पास नेक्स्ट.js का एक कंपोनेंट है तो हमें इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट लिंक की जगह भाई हम लिख देते हैं होम, ठीक है। सेकंड लिंक की जगह हम लिख देते हैं अबाउट, थर्ड लिंक की जगह हम लिख देते हैं प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं, सर्विसेज भी लिख सकते हैं, और लास्ट वाले में हम लिख देते हैं यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसको हम अपने हिसाब से सेट करेंगे इस स्नैप बार को। यहाँ पे HREF के अंदर मुझे अपने होम पेज पे रहना है तो मैं फॉरवर्ड स्लैश दूंगी क्योंकि ये वाली जो मैं पोर्टफोलियो बना रही हूँ ये मैं राउट्स के थ्रू बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मुझे राउट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं राउट्स का पाथ दूंगी, ठीक है। तो राउट्स के लिए, अबाउट के लिए मैं क्या दूंगी, मैं लिखूंगी फॉरवर्ड स्लैश और अबाउट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉरवर्ड स्लैश और प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉरवर्ड स्लैश और कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये मेरे पास हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास ये वाली डिव, इस वाली डिव के अंदर ये यहाँ पे SVG पास कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे कोई SVG पास नहीं करनी, मुझे सिंपल यहाँ पे H2 टैग पास करना है और मैं यहाँ पे लोगो रखने वाली हूँ अपने नाम का। तो मैं इसको सिंपली कर दूँगी RSK। आप लोग जो भी रखना चाहें, अगर कोई इमेज यूज़ करना चाहें तो इमेज भी कर सकते हैं, अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा जो है वो स्टाइल कर लेती हूँ। मैं इसको कहती हूँ क्लास नेम। सबसे पहले तो मैं इसका टेक्स्ट डिसाइड करती हूँ कि इसका टेक्स्ट कितना होना चाहिए। तो मैं इसको कहती हूँ टेक्स्ट होना चाहिए 3 XL, फॉन्ट इसका होना चाहिए बोल्ड, फॉन्ट होना चाहिए इसका बोल्ड, और साथ में टेक्स्ट कलर भी मैं बता देती हूँ कि टेक्स्ट कलर जो है वो कैसा होना चाहिए। तो मैं इसको येलोइश पे रखती हूँ, ठीक है। और मैं टेक्स्ट के ऊपर ओवर भी लगा देती हूँ, टेक्स्ट नहीं सॉरी होवर, होवर पे मैं बता देती हूँ कि टेक्स्ट हो जाना चाहिए मेरा रेड 500, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे SVG दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर भी SVG यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो मैं इसको हटाती हूँ। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, इसको रेंडर करवा के देख लेते हैं कि इसका इंटरफेस आ कैसा रहा है। तो हम सिंपल इसको page.tsx, अभी के लिए मैं इसको page.tsx के अंदर ही रेंडर करवा रही हूँ। जब ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको किसके अंदर करवा देंगे, हम इसको लेआउट की फ़ाइल के अंदर जो है वो रेंडर करवा देंगे, ठीक है। अभी के लिए देखते हैं। आते हैं अपने आउटपुट पर और चेक करते हैं अपने लोकल होस्ट को।
तो ये हमारे पास भाई आ गया, ठीक है। ये मेरे पास मेरा लोगो आ गया, ये मेरे पास नेविगेशन के लिंक आ गए, और ये मेरे पास बटन आ गया। अब बटन के अंदर मैं कुछ भी रख सकती हूँ। बटन के अंदर मैं इसको कह सकती हूँ कि आप क्या कर लो। बटन के अंदर मैं इसे कह सकती हूँ कि आप सिंपल जो है वो डाउनलोड सीवी रख लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है ना, ओवर टेक्स्ट ग्रे दिया हुआ है, वो तो ठीक है, लेकिन इन सब का टेक्स्ट हम क्या करते हैं, वाइट कर देते हैं, क्योंकि हमने थीम जो है वो ब्लैक यूज़ की हुई है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट जो है उसको वाइट कर देते हैं। हम कहते हैं कि टेक्स्ट हमारा वाइट होना चाहिए। वाइट होगा तो हमें ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, ठीक है। अभी हमें ज़्यादा सही नज़र आ रहा है। अच्छा, होवर के ऊपर हम इसका डार्क कलर रखते हैं। ये जो हमारे पास ग्रे का डार्क 900 आ रहा है ना, इसको हम 900 से हटा के कर देते हैं 300। तो ये हमारे पास लाइट सा ग्रे हो जाएगा। होवर करेंगे तो ये हमारे पास लाइट सा ग्रे कलर होगा, ठीक है। या हम चाहें तो कोई दूसरा कलर भी लगा सकते हैं। ग्रे को हटा के हम इसकी जगह कुछ और भी दे सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि पिंक हो जाओ, तो हमारे पास पिंक कलर का हो जाएगा ये, ठीक है। अब बटन के ऊपर भी हम होवर लगा सकते हैं। बटन पे होवर लगा हुआ है, लेकिन हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रे 200 लिखा हुआ है, हम इसको भी पिंक 200 कर सकते हैं। 200 की जगह इसको 300 ही कर देते हैं, तो ये भी हमारे पास पिंक ही हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये भी हमारे पास पिंक हो जाएगा। ये हमारे पास जो बटन के ऊपर जो इमेज लगी हुई है वो एरो की लगी हुई है, तो वो लगे रहने देते हैं। बस सिर्फ इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। जहाँ पे बटन लिखा हुआ है उसको हम कर देते हैं डाउनलोड सीवी। डाउनलोड सीवी कर देते हैं, या हम चाहें तो इसको कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास हमारा नैव बार जो है वो आ गया, और कितनी जल्दी आ गया, ठीक है। हमें इसके अंदर कोई झंझट नहीं पालनी पड़ी, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ, अब मैं इसको सेट करती हूँ, अपने थोड़े से इमेज को सेट करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने hero.tsx के अंदर आती हूँ। इमेज के बाद मुझे h2 टैग यूज़ करना है। पहले मैं h2 टैग यूज़ कर लेती हूँ। h2 टैग के अंदर मुझे लिखना है हेलो। हेलो के बाद मैं चाह रही हूँ कि लाइन ब्रेक हो, तो मैं br टैग यूज़ करूँगी, और उसके बाद मैं लिखूँगी आई एम, और फिर मैं चाह रही हूँ आई एम के बाद भी लाइन ब्रेक हो, तो मैं अगेन br टैग लिखूँगी, और फिर उसके बाद मैं कहती हूँ राबिया सुहेल, ठीक है। इस तरह से अब मुझे इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है, तो मैं इसको कर देती हूँ भाई क्लास नेम देती हूँ सिंपल। क्लास नेम देने के बाद मैं इसको कहती हूँ कि टेक्स्ट मेरा जो है वो 32 हो जाए। देख लेंगे, ज़्यादा बड़ा हो रहा होगा तो उसे छोटा कर देंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट मैं कहती हूँ कि सेंटर हो जाए, और इसके अलावा फॉन्ट जो है मेरा वो बोल्ड हो जाए, और टेक्स्ट कलर जो है वो मेरा हो जाए ग्रीन, ठीक है। इसको ग्रीन कलर देकर देखते हैं। टेक्स्ट हम कहते हैं कि टेक्स्ट जो है वो हमारा, हम इसको सियान कलर देकर देखते हैं, ठीक है। सियान 600 कर देते हैं, और इसको चेक करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। 32 बहुत छोटा हो रहा है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा और बढ़ाओ। अच्छा, इसको टेक्स्ट सेंटर करने के बजाय मैं इसको टेक्स्ट लेफ़्ट कर देती हूँ। टेक्स्ट लेफ़्ट करती हूँ, और मार्जिन दे देती हूँ इसको। मार्जिन लेफ़्ट में इसको दे देती हूँ 40%, ठीक है। अच्छा, मुझे परसेंट में देना मार्जिन सही लगता है, तो इसलिए मैं मार्जिन उसमें दे रही हूँ। आप लोगों को जो सेट लगे आप लोग उसमें दे सकते हैं। इसको मैं 32 की जगह 72 करके देखती हूँ, तो ये कितना बड़ा होता है। 72 हमारे पास आई थिंक होगा नहीं, इसीलिए हमारे पास 72 नहीं आ रहा। तो हम इस करते हैं, मैं हमारे पास कितना मार्जिन टेक्स्ट हमारे पास किस किस उसमें आ रहा है। ओके ओके, हम इसको एक्सेल में दे सकते हैं, तो हम इसको 6 एक्सेल करके देखते हैं। 6 एक्सेल मीन्स 60 पिक्सल,
तो ये ठीक है, मुझे इतना ही चाहिए, ये ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं दे देती हूँ गैप, दे देती हूँ थोड़ा सा। मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए, और गैप मुझे चाहिए इसमें वाई से चाहिए गैप ना, तो मैं गैप वाई करूँगी ऐड इसके अंदर, 1 या 2 ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो वाई से इसके अंदर थोड़ा सा गैप आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे इसके सेंटर में अपनी इमेज को भी लेकर आना है, तो मैं अपनी इमेज को भी अब दे ही कर ही देती हूँ। सबसे पहले तो मैं इससे कहती हूँ कि भाई राउंडेड हो जाओ फुल, ठीक है। उसके बाद राउंडेड फुल हो जाओ, फिर उसके बाद यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट ही ऐड करती हूँ मैं, इसको भी मैं कह देती हूँ कि तुम 40% मार्जिन पर आ जाओ, ठीक है। मार्जिन मैं इसको दे देती हूँ लेफ़्ट से 40%, तो ये मेरे पास सेंटर में आ गई मेरी इमेज। उसके बाद जो है मेरे पास ये आ गया, मैं चाहूँ तो इसको एक तरफ और इसको एक तरफ भी कर सकती हूँ, अगर मैं इस तरह से भी करना चाहूँ तो मैं ये काम भी कर सकती हूँ, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं इस तरह से करना चाहूँ तो ये भी ऊपर नीचे रखना चाहूँ तो ऊपर नीचे भी रख सकती हूँ, टोटली अप्स टू यू। अगर आपको अपनी इमेज को साइड पे लाना है और इसको यहाँ लेकर आना है तो आप ये भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको फ़िलहाल रैंडमली इसी तरह से आप लोग को समझाने के लिए जो है वो सिंपल सा स्टाइल कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ये कर लिया। उसके बाद अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं भाई यहाँ पे बटन यूज़ करूँ वो, तो मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले एक डिव यूज़ करूँगी, पेरेंट डिव, और उसके चाइल्ड में मैं 2 बटन यूज़ करूँगी। एक को मैं नाम दे देती हूँ अबाउट मी का, और एक और बटन यूज़ करते हैं, उसको नाम देते हैं कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 बटन भी बना दिए, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 बटन आ किस तरह से रहे हैं। ये 2 बटन मेरे पास इस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं साइड पर, तो मुझे इसको थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा दोनों को। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक डिव यूज़ करूँगी, डिव के अंदर जो है मैं क्या करूँगी, क्लास नेम दूँगी। क्लास नेम देके मैं सबसे पहले मार्जिन लेफ़्ट इनका सेट करूँगी। मैं कहती हूँ मार्जिन लेफ़्ट हो जाए इनका 30%, ठीक है। उसके बाद मैं इन दोनों के बीच में गैप देती हूँ, मैं कहती हूँ गैप इन दोनों के बीच में आ जाए 7 का, ठीक है। तो ये मेरे पास 7 में बहुत कम गैप आ रहा है, बल्कि मुझे इसको पहले फ्लैक्स करना पड़ेगा। फ्लैक्स करके देन अब मैं इसके अंदर गैप ऐड करती हूँ, तो अब इनके अंदर जो है वो गैप आ गया, ठीक है। फ्लैक्स करने के बाद गैप ऐड होगा, वरना अभी तक ये अपनी जगह पर मौजूद थे, इनके अंदर गैप मौजूद नहीं था, गैप नहीं आ रहा था क्योंकि इनको फ्लैक्स नहीं किया था मैंने। अब मैंने जब इनको फ्लैक्स कर दिया तो अब मैं इनको गैप जो है वो दे सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने इनको गैप दे दिया भाई, मैं दे देती हूँ इनको गैप 14 का, तो ये दोनों अच्छे खासे गैप पर आ गए, ठीक है। साथ में मैं इसको कहती हूँ मार्जिन टॉप भी दे देती हूँ, मैं इसको मार्जिन टॉप मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ 12 का, और मार्जिन टॉप मैं इसमें भी ऐड कर देती हूँ 32 का। 32 ज़्यादा हो रहा है तो मैं कम करती हूँ, इसको 16 कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। साथ में मेरे पास जो ये वाला आ रहा है मैं इसको कर देती हूँ भाई। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि अब ये ना मैं डिव में रखना चाह रही हूँ, मुझे ये सही नहीं लग रहा है इस तरह से, तो वो मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए सिंपल, मैं यहाँ पे आके एक डिव बंद कर दूँगी, ठीक है। इससे ऊपर एक डिव पास करूँगी और इस इमेज को ओके, ये वाली डिव जो है इसको मैं कट करूँगी। एक डिव मेरे पास ये बन गई, दूसरी डिव मेरे पास ये वाली बन जाएगी, और इसको मैं बंद करूँगी बटन के डिव के बाद, ठीक है। एक डिव मेरे पास ये बन जाएगी। अच्छा जी, इसको मैं कर देती हूँ सबसे पहले, जो मेरे पास ये वाली मेन डिव है इसको स्टाइल करते हैं, क्लास नेम देते हैं, इसको हम कर देते हैं ग्रेड कर देते हैं, ठीक है। और
ग्रेड कर देते हैं तो हमारे पास ये, और हम बता देते हैं कि एलजी के अंदर जो है वो ग्रेड हो जाए इक्वल्स टू ठीक है। तो ये हमारे पास एलजी के अंदर जो है वो ग्रिड कॉल्स टू, यानी कि एलजी के अंदर ये दो कॉलम में डिवाइड हो जाए। जब बड़ी स्क्रीन हो तो ये मेरे पास दो कॉलम में डिवाइड हो जाए, और एमडी के अंदर मैं इसको कहती हूँ कि ग्रिड कॉल्स वन, ग्रिड कॉल्स वन, और स्मॉल में ग्रिड होगा खाली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसका मार्जिन लेफ़्ट कम कर दूँगी, क्योंकि अब मैंने इसको किस में रख दिया है, डेफ के अंदर रख दिया है। तो अब मुझे इसका मार्जिन लेफ़्ट जो है वो कम करना पड़ेगा। अब मैं इसका मार्जिन लेफ़्ट 20 करती हूँ, और इसका करती हूँ मैं 10। अब इसको भी स्टाइल करते हैं भाई, क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम दे के इसको बता देते हैं कि इसका मार्जिन लेफ़्ट साइड करते हैं पहले 15 पिक्सल कर देते हैं, वो सॉरी 15% कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, ये मुझे इसके नीचे लेकर आना है। पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, बटन को पहले मैं स्टाइल दे देती हूँ, क्लास नेम देती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, इसके टेक्स्ट को कहती हूँ कि हो जाए 2XL, या एक्सेल कर देती हूँ खाली, एक्सेल पे देखती हूँ, आई थिंक बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना बड़ा ठीक है बटन के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं कह देती हूँ कि पी जो है वो इसको दे दो P2, यानी कि चारों तरफ से पैडिंग जो है वो 2 की पैडिंग दे दो इसे। बॉर्डर देती हूँ इसको मैं, बॉर्डर इसको मैं दे देती हूँ कि 2 बॉर्डर आ जाए, और बॉर्डर का कलर बता देती हूँ मैं इसे कि बॉर्डर का कलर होना चाहिए ग्रीन, जो मैंने अपनी, नहीं सियान दे के देखते हैं बल्कि, ठीक है, सियान ही ठीक लगेगा। बॉर्डर सियान 600 दे के देखते हैं, तो आई थिंक अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, ये सही लग रहा है। अच्छा, पैडिंग को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, पैडिंग हम कहते हैं कि 3 हो जाए, और अब हम इसको राउंडेड करेंगे। तो राउंडेड में मैं इसे बता देती हूँ कि राउंडेड कितना होना चाहिए, राउंडेड मैं इसे कहती हूँ कि LG होना चाहिए, ठीक है। तो ये LG पे तो मुझे सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा हम इसको और भी कर सकते हैं, तो मैं इसको एक्सेल कर देती हूँ। तो अब ये ठीक लग रहा है, बेहतर लग रहा है कुछ, ठीक है। आप चाहें तो अपने स्टाइल से इसे फुल राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मुझे इसको सेम यही वाला स्टाइल जो है वो मुझे इसमें भी देना है, तो मैं इसी क्लास को कॉपी करती हूँ और यहाँ पे यूज़ कर लूँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों आ गए। अब बस मुझे इनको साइड पे लेकर आना है, यानी कि इसके बिल्कुल नीचे लेकर आना है। तो मैं इसका मार्जिन लेफ़्ट 15 देकर देखती हूँ इसे, 15 पे भी अभी और मज़ीद दे सकती हूँ मैं इसे, तो मैं इसे 20 करके देखती हूँ। तो 20 पे ये बिल्कुल इसके नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो सेट है, ये लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ रही है इमेज, तो इसको भी नीचे लेकर आ जाते हैं। इसको भी हम मार्जिन टॉप दे देते हैं, यहाँ से एम्प्टी देते हैं हम इसको 16 देकर देखते हैं। तो ये भी हम जो है वो सेट है, अब आ गई है। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अंदर घुस रही है, तो मैं इसका मार्जिन लेफ़्ट कम कर सकती हूँ। मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट 10 दे देती हूँ, 10% दे के देखते हैं, तो ये थोड़ी सी उधर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा होम पेज बन गया, ठीक है। अब आप इसके अंदर चाहें तो और भी वैरायटी बढ़ा सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आप इसे और मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं जितना आप करना चाहें। अब हम बना देते हैं अपना अबाउट का पेज। अबाउट के पेज के अंदर हमें क्या करना है, अबाउट का पेज हम किस तरह से बनाएंगे, ये तो हमारे पास सिंपल बन गया हमारा होम का पेज, सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ना अबाउट के पेज में जो हमारा बटन है इसके अंदर हम लिंकिंग भी कर सकते हैं। लिंकिंग हम किस तरह से कर सकते हैं कि जहाँ पे हम ये अबाउट में लिख रहे हैं, अबाउट में की जगह हम यहाँ पे लिंक टैग यूज़ करेंगे, और लिंक टैग यूज़ करने के बाद, चलें ये भी करके दिखा ही देती हूँ मैं आप लोगों को कि यहाँ पे मैं लिंक टैग यूज़ करूँगी, ठीक है। लिंक के टैग को यूज़ करूँगी,
और जब मैं लिंक के टैग को यूज़ करूँगी तो ये मुझसे href मांगेगा, मुझे इसको रेफरेंस देना पड़ेगा और यहाँ पे मैं इसको पाथ दे दूँगी अबाउट का, ठीक है। और इसके बीच में मैं लिख दूँगी अबाउट मी, ठीक है। अब जब मैं यहाँ आऊँगी ना तो ये मुझे अभी फ़िलहाल के लिए ये दिखाएगा द पेज कुड नॉट बी फाउंड, क्योंकि ये अभी बना नहीं है, अभी ये पेज हमने बनाया नहीं है, लेकिन लिंक इसके ऊपर लग गया है। इसी तरह कॉन्टैक्ट मी के ऊपर आप जो है, जैसे मैंने ये टैग के अंदर लिंक लगाया है, बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ कॉन्टैक्ट मी के अंदर अपना कोई सा भी लिंक लगा सकते हैं। गिटहब का लिंक लगाना चाहें, लिंक्डइन का लगाना चाहें, जो भी लिंक आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। बस href के अंदर आप जो है वो लिंक का जो पाथ होगा वो आप जो है पास करेंगे, अपना लिंक पास करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपका वो लिंक यहाँ पर लग जाएगा। तो अबाउट का पेज हमारा बन गया है। अब हमारे पास आ जाते हैं, अब हमारा नैव बार बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, इस नैव बार को फ़िलहाल के लिए हमने page.tsx के अंदर रेंडर करवाया था, अब इसको page.tsx से हटाते हैं और इसको लेआउट के अंदर जो है वो रेंडर करवा देते हैं। कहाँ है हमारी लेआउट की फ़ाइल, ये रही हमारी layout.tsx की फ़ाइल। इसके अंदर हम जाएंगे और चिल्ड्रन से पहले हम अपने नैव बार को रेंडर करवा देंगे, ठीक है। तो अब ये नैव बार हमारी हर पेज के ऊपर हमें नज़र आएगी, हमें इसे बार बार हर जगह रेंडर नहीं करवाना पड़ेगा, हर जगह ये हमें खुद ही नज़र आएगी कि हाँ भाई ये मेरा जो है वो नैव बार है। अच्छा, अब हम दोबारा टेल ब्लॉक पर आते हैं और टेल ब्लॉक से कोई अच्छा सा अबाउट मी का सेक्शन देखते हैं। हेडर तो हो गया था, हीरो सेक्शन है हमारे पास, एक हमारे पास ये वाला सेक्शन आ रहा है अबाउट मी का। तो ये वाला डिज़ाइन तो हम अपना उसमें दे चुके हैं, किसके अंदर, हमने अपने होम पेज पे ये डिज़ाइन दे दिया है। इसी तरह से तो डिज़ाइन किया है हमने उसे, बस उसके अंदर इमेज को हमने यहाँ रखा है, टेक्स्ट को हमने यहाँ रखा है। अब हम चाहें तो और किसी दूसरी तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमें किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए। हम इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इतना ख़ास मुझे नज़र आ नहीं रहा इसके अंदर, टेल ब्लॉक के अंदर तो मुझे कुछ इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा कि हम अबाउट का जो है वो डिज़ाइन करें। हम इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, हम ये वाला कंपोनेंट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। व्यू कोड पर जाते हैं और इसके कोड को करते हैं यहाँ से कॉपी, कॉपी करके हम जाते हैं कन्वर्टर पे और यहाँ पे जाके हम इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारे पास आ गया JSX का कोड, सिंपल। हम इसको जाते हैं यहाँ से करते हैं कॉपी और आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर हम मज़ीद अपना एक अब हमें राउट बनाना है, ठीक है। अब हमने राउट बनाना है, तो राउट हम कैसे बनाएंगे, ऐप डायरेक्टरी के अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे अबाउट का। कहाँ गया हमारी ऐप डायरेक्टरी, कहाँ गई, ऐप डायरेक्टरी के अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे अबाउट का, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर, अबाउट के फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे page.tsx के नाम से, page.tsx के नाम से, ठीक है। उसके बाद हम RAFCE करेंगे तो हमारा बनकर आ जाएगा भाई, ठीक है। अबाउट आ गया हमारा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस डेफ के अंदर अपने उस कोड को पास कर देना है जो हमने कॉपी किया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कोड। अब हमने यहाँ पे इमेज टैग इन्होंने इस तरह से यूज़ किया हुआ है, हमने यहाँ पे कौन सा इमेज लगा, हमने कौन सा टैग यूज़ करना है, जो नेक्स्ट.js का इमेज टैग है हमने वो यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, हम इसको इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास देखिए इन्होंने सोर्स के अंदर खुद से कुछ रखा हुआ है, हम यहाँ पे अपनी इमेज का सोर्स देंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसे बताऊँगी भाई, पब्लिक के अंदर जो इमेजेस हैं उसके अंदर से RAB4.jpg जो है उसको ले लो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है ये यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह रखा हुआ है कुछ, और यहाँ पे इन्होंने हेडिंग रखी हुई है, और इन्होंने कुछ जो है वो टेक्स्ट रखा हुआ है, और साथ में ये 2 बटन रखे हुए हैं। अब इन 2 बटन के ऊपर आप कोई से भी लिंक्स लगा सकते हैं, ठीक है।
आप चाहें तो यहाँ पे आइकन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, आप आइकन्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब हम आइकन्स किस तरह से लगा सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे, और हम यहाँ सर्च करेंगे रिएक्ट आइकन्स। ठीक है, रिएक्ट आइकन्स के ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पे इसका लिंक मिलेगा। ये रहा, ये हमारे पास लिंक है। हम इस लिंक को कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम यहाँ आएंगे और यहाँ पर आके हम टर्मिनल पे इसको करेंगे पेस्ट। यहाँ पर आने के बाद हम इसको करेंगे पेस्ट, तो हमारे पास रिएक्ट आइकन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। इंस्टॉल हुआ है। अब हम यहाँ पर अपने जो चाहें हम वो आइकन्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर आते हैं। अच्छा है कि हमारे पास वही वाला लिंक खुल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आइकन्स आ गए। अब यहाँ से हमें जो भी अपने आइकन्स चाहिए हम वो सर्च करके ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि लिंक्डइन का आइकन मुझे मिल जाए, तो मैं यहाँ पे लिंक्डइन का आइकन जो है वो सर्च कर सकती हूँ। ये आइकन मैं चाह रही हूँ कि यूज़ करूँ, तो इसके लिए मुझे ये दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, मैं इसको क्या करूँगी, कॉपी करूँगी और सिंपल यहाँ पर आकर यहाँ बटन के अंदर जहाँ पे इन्होंने बटन लिखा हुआ है, बटन को हटा के मैं इसको पास कर दूँगी। अब जब मैं इसको पास करूँगी तो मुझे इसे इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा, तो उसकी कमांड भी मुझे ऊपर मिल रही है। मैं सिंपली यहाँ से इसको लूँगी, कॉपी करूँगी और यहाँ पर आकर मैं इसको करवा दूँगी इंपोर्ट। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि यहाँ पे मेरे पास अबाउट के पेज पे जब मैं जाऊँगी, अच्छा जी क्या आ रहा है, इमेज विथ SRC इज़ मिसिंग रिक्वायर्ड। अच्छा ओके, SRC के जो हमने जो इमेज दी है इसके अंदर हमारे पास कंपलसरी है कि हम इसमें विड्थ और हाइट भी दें, वो हमने नहीं दी थी, तो वो हमें देनी पड़ेगी भाई। हम इसे बता देते हैं कि भाई 300 हो, या अभी के लिए इसको हम 400 कर देते हैं और हाइट को हम कर देते हैं 300। हाइट को हम बता देते हैं कि 300 हो। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ जाएगा अबाउट का पेज। अब हमारे पास आना चाहिए, तो अब हमारे पास जो है ये अबाउट का पेज आ गया। अच्छा भाई ये क्या है, ये हमारे पास सेक्शन क्लास। ओके, ये कहाँ है सेक्शन क्लास, ये आ रहा है। ओके, ये हमारे पास वो नहीं बना, बल्कि ये सिंपल यूज़ हो रहा है। ओके, नीचे आते हैं, सेक्शन यहाँ पे कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ डेफ के बाद हमारे पास सेक्शन ख़त्म होना चाहिए, बल्कि डेफ के बाद नहीं, यहाँ ख़त्म होना चाहिए। या हम चाहें को हमने कहाँ रखा हुआ है, ओके इसके अंदर, तो ये इसके अंदर बंद होगा। यहाँ पे ये हमारे पास सेक्शन जो है वो बंद होगा। ठीक है, अब क्या आ गया भाई, डिव एक्सपेक्ट जैस सेक्स आइडेंटिफायर। ओके, तो हम इसको हटा देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। कहाँ है ये, एक टैब और बंद करनी पड़ेगी यहाँ पे, वैक्स स्टोरी आई थिंक। अच्छा जी ये क्या हो रहा है,
ये एरर आ रहा था हमारे पास। अभी भी आ रहा है एरर। ये कह रहा है कि भाई अनएक्सपेक्टेड टोकन डेफ, अनएक्सपेक्टेड जैसे आइडेंटिफायर, डेफ का ही एरर दे रहा है ये। ओके, तो डेफ कहाँ है? सेक्शन, यहाँ से सेक्शन। ओके, हम इसको डेव में ही कन्वर्ट कर देते हैं। सेक्शन से हटा के हम इसको डेव ही बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें एक डेव और चाहिए होगी, तो हम उसे पास कर देते हैं। अब हमारे एरर जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये भाई आ गया, इमेज आ गई, और इमेज के लिए नीचे जो है ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया, और ये देखिए मेरे पास लिंक्डइन का लोगो भी आ गया। अच्छा, ये मेरे पास क्या हुआ है कि लिंक्डइन का लोगो मेरे पास आया तो है, पर इतना अच्छा नहीं आया जितना अच्छा मैं चाह रही थी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बॉर्डर वगैरह लगा हुआ है। ये हमने एक रेडीमेड कंपोनेंट उठाया है, तो इसके अंदर खुद से स्टाइलिंग हुई हुई है ना, हमें इसकी स्टाइलिंग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ग्रे यूज़ हुआ हुआ है, तो मैं इसको सिंपली क्या करूँगी, अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ तो ये ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास ग्रे स्टोन में क्यों जा रहा है? टाइटल फॉन्ट हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, ओके। और मैं यहाँ पे इसको बता देती हूँ कि टेक्स्ट जो है वो वाइट हो जाए। मैं इससे कह देती हूँ कि भाई टेक्स्ट जो है वो वाइट होना चाहिए, तो टेक्स्ट मेरा वाइट हो जाएगा। इसके ऊपर मैं होवर लगा सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो इसका टेक्स्ट जो है वो कैसा हो जाना चाहिए, तो इसका टेक्स्ट येलोइश टोन में हो जाना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर ब्लू येलोइश सा लगा सकती हूँ कि भाई ये वाला कलर हो जाना चाहिए इसका। या अगर हम चाहें तो हम इसको ये वाला कलर भी दे सकते हैं, जो हमने सियान वाला कलर यूज़ किया था, हम वो भी इसको दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं होम पे, और होम पे आने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको सियान कलर ही दे देते हैं जो हमने यूज़ किया है। हम इसको सियान 600 ही दे देते हैं। ठीक है, और जो हमारा नैव बार था, नैव बार के अंदर जो हमने अपना लोगो बनाया था उसको भी बल्कि हम यही कलर देते हैं। एक जैसी रहनी चाहिए ना थीम, अलग अलग गोला गंडा नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम यही कलर देते हैं, और इसके ऊपर होवर पे पहले रेड हो जाए ये। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास अबाउट के पेज के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास ये सियान कलर हो गया। अच्छा, होवर पे ये जो है, होवर पे सियान हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा। ओके, तो हमने क्योंकि इसको होवर के ऊपर ही किया है। कहाँ गया हमारा अबाउट का होम पेज? अबाउट के अंदर पेज डॉट टी एस, अबाउट के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स, और यहाँ पे आके हम कह देते हैं इसको कि हमारा टेक्स्ट वाइट ना हो, टेक्स्ट हमारा सियान हो, होवर पे ये हमारे पास वाइट हो जाए। इसको हम होवर पे लगा देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि वैसे सियान हो लेकिन होवर के ऊपर वाइट हो जाए। अब ये हमारा नीचे वाला टेक्स्ट है, तो इसको भी हम स्टाइल कर देते हैं। इसको हम कह देते हैं कि भाई टेक्स्ट जो है वो हमारा सियान, और सियान का लाइट कलर यूज़ कर लेते हैं 300, सियान 300 होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, वो डार्क हो जाएगा, ये थोड़ा लाइट हो जाएगा। अगर हम इसको 200 कर देंगे तो ये थोड़ा और लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास इस बटन को स्टाइल करना है, तो इस बटन को भी हम कर देते हैं। सबसे पहले तो हम इसका बीजी जो लगा हुआ है ये हटाएंगे, क्योंकि हमें इसके ऊपर बीजी नहीं चाहिए। उसके बाद हम इसके टेक्स्ट को बढ़ाएंगे। जब हम इसके टेक्स्ट को बढ़ाएंगे ना, तो ये खुद ही इसका साइज़ जो है वो खुद ब खुद ही बढ़ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास बॉर्डर वगैरह दिया हुआ है नहीं, बल्कि ये हमारे पास यहाँ दिया हुआ है बीजी पे।
तो हम इसको भी हटा देते हैं, आउटलाइन भी हटा देते हैं, फोकस आउटलाइन भी हटा देते हैं। और ये जो हमारे पास आ रहा है टू एक्सेल, लग नहीं रहा इसके ऊपर। हम इसको साइज दे सकते हैं यहाँ पे आके। साइज पर भी एरर आ रहा है, टाइप चिल्ड्रन एलिमेंट साइज स्ट्रिंग नॉट असाइनेबल, वो भी नहीं आ रहा। अच्छा, टेक्स्ट फॉन्ट से ही बढ़ाते हैं वैसे तो हम इसको, टेक्स्ट से ही बढ़ता है ये, और ये अभी पता नहीं क्यों नहीं बढ़ा। रैंडमली दे कर देते हैं। इस तरह से बढ़ेगा, ओके ठीक है। हम इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं भाई 30 पिक्सल हो जाओ। 30 पिक्सल पे ही हमारे पास इस तरह से आ रहा है। अब मुझे इसको क्या करना है, इसके टेक्स्ट को मैं ब्लू कर दूंगी, तो ये मेरे पास जो है वो ब्लू कलर का आ जाएगा। मैं कहती हूँ ब्लू 400 हो जाओ, तो ये मेरे पास ब्लू कलर का आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया लिंक्डइन। इसी तरह से मैं और मज़ीद यहाँ पे आइकन्स लगा सकती हूँ। जैसे मैंने ये लगाया है, इसी तरह से मैं और मज़ीद आइकन्स लगा सकती हूँ। इसी तरह सेम ये इसको हटा दें, ठीक है। और ये जो मेरे पास ये वाला आ रहा है ना, इसको सिंपली हम कॉपी पेस्ट करेंगे सेम। इसी तरह से मैं यहाँ पे इसको कर दूँगी भाई, इसको मैंने किया कॉपी करके इसको यहाँ पे मैं कर दूँगी पेस्ट। अगेन इसको कर दूँगी मैं पेस्ट, अगेन पेस्ट कर दूँगी, अगेन पेस्ट कर दूँगी। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे ये आइकन्स आते चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इन आइकन्स को चेंज करती जाऊँगी। कैसे करती जाऊँगी, सेम बिल्कुल उसी तरह से कि मैं यहाँ जाऊँगी रिएक्ट आइकन में, जाके अपना सर्च करूँगी। जैसे मुझे लिंक्डइन चाहिए था, लिंक्डइन हो गया। अब मुझे क्या चाहिए भाई, अब मुझे गिटहब चाहिए, तो मैं यहाँ पे गिटहब को सर्च करूँगी, तो मेरे पास ये गिटहब आ जाएगा। इसको लूँगी, सिंपली इसको यहाँ से करूँगी कॉपी, इसको यहाँ से करूँगी कॉपी, यहाँ पर आऊँगी, इसकी जगह पे इसको रख दूँगी, कॉपी करके इसको सिलेक्ट करूँगी और इसकी जगह पे मैं इसको रख दूँगी। अब जब मैंने इसको रखा है तो मुझे इसे इम्पोर्ट भी करवाना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट के लिए ऊपर मेरे पास कमांड आ रही है, इसको यहाँ से कॉपी करूँगी और यहाँ पर आके इनको सिंपली इम्पोर्ट कर दूँगी, ठीक है। इसी तरह से बाकी के आइकन्स भी सारे इसी तरह से होंगे, सेम यही पैटर्न होगा। जो जो आपको चाहिए आइकन्स, आप वो आइकन्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे गिटहब के साथ गिटहब भी आ जाएगा, लिंक्डइन के साथ गिटहब भी आ जाएगा। अब मुझे इसका अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो जो इसका बैकग्राउंड कलर है मैं वो इसको दे सकती हूँ, ठीक है। मैं इसको वाइट दे सकती हूँ बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर जो है इसका टेक्स्ट ब्लू किया हुआ है, आप इसको टेक्स्ट वाइट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये वाइट कलर का हो जाएगा। इसी तरह अगर यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो यूट्यूब को आप टेक्स्ट रेड कर देंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो उसे ब्लू कर देंगे, डार्क ब्लू, तो वो डार्क ब्लू हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं तो उसे ऑरेंज कर देंगे तो वो ऑरेंज हो जाएगा। जो भी कलर आप यूज़ करना चाहें और जो भी लिंक आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो है हमारे पास लिंक्स लग जाएंगे। ये हमारा अबाउट का पेज बन गया। अब अबाउट के पेज के अंदर अब हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इसके नीचे चाहें ना तो एक और कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं। क्या कौन सा कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर सिंपली आप एक और कंपोनेंट बना सकते हैं, लेकिन उसको आप जो है वो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करवाएंगे, वो सिंपल एक्सपोर्ट होगा। बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली RAFC करें और इसको ये लाइन भी मिटा दें यहाँ से और इसको भी मिटा दें यहाँ से, क्योंकि आपको एक्सपोर्ट करवाना ही नहीं है, आपको तो सिंपल इसी पेज पे शो कराना है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्किल्स
ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को भी पास कर सकते हैं। सबसे पहले आप H2 के अंदर, H2 टैग के अंदर लिख सकते हैं माई स्किल्स, और इसको आप जो है क्लास नेम दे सकते हैं। क्लास नेम देके आप सिंपली इसको पहले मार्जिन टॉप दे सकते हैं। मार्जिन टॉप आप दे दें भाई इसको 24 का। उसके बाद आप इसको जो है टेक्स्ट सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, तो टेक्स्ट आप कर सकते हैं 4 एक्सेल कर दें। उसके अलावा आप टेक्स्ट का कलर फ़ॉन्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं। हेडिंग लाइक बनाना है आपको तो आप कह सकते हैं कि भाई फ़ॉन्ट बोल्ड हो। उसके बाद आप इसको अंडरलाइन करना चाहें तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। साथ में अगर आप इसको जो है वो टेक्स्ट का कलर देना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर टेक्स्ट कलर भी दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि टेक्स्ट सियान 600 हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि इसके नीचे हमारे पास ओके इसको एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करवाएंगे तभी शो होगा ये, अदरवाइज़ ये शो नहीं होगा। ये शो तो अभी भी नहीं हो रहा है। ओके, अगर ये इस तरह से शो नहीं हो रहा तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक अलग कंपोनेंट बना सकते हैं और उसको यहाँ पे रेंडर करवा सकते हैं इसके नीचे, इस डिफ के नीचे, ठीक है। आप इसको मैं यहीं पर ही रेंडर करवा के देखती हूँ। नहीं, ये यहाँ पर रेंडर नहीं हो रहा, इसके नीचे हो सकता है ये। स्किल्स, अच्छा ओके, ये इसके शो ना होने की वजह ये है कि हमने स्किल का एस कैपिटल नहीं किया। वही मैं सोचूं कि ये रेंडर क्यों नहीं हो रहा पेज पे, हमने इसका एस कैपिटल नहीं किया। ओ, एक्सपोर्ट तो करवाया नहीं मैंने, एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा मुझे। एक्सपोर्ट, और यहाँ इसके अंदर मुझे आई थिंक इसको रेंडर करना पड़ेगा। अब ये मेरे पास शो होना चाहिए, तो ये मेरे पास शो हो गया यहाँ पे माई स्किल्स, ठीक है। छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं, अगर उनका ख्याल नहीं करेंगे तो एरर आएंगे। और चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से शो नहीं होंगी पेज पे, तो छोटी छोटी सी बातों का ख्याल करना है, ठीक है। आपने सिंपली, इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, मार्जिन टॉप, तो मैं इसका मार्जिन टॉप थोड़ा कम कर देती हूँ। मैं इसे 20 दे देती हूँ या 18 दे देती हूँ, 18 लगेगा, ठीक है। मार्जिन टॉप मैंने 18 दे दिया। आप चाहें तो यहाँ पे भी अबाउट मी की एक हेडिंग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल आप क्या करेंगे, इसी को कोड को कॉपी करें, ऊपर जाएं, इस डिफ से नीचे इसको पेस्ट करें और माई स्किल्स की जगह इसको आप कर दें अबाउट मी, अबाउट मी। तो क्या होगा आपके पास, ये इस तरह से आपका शो हो जाएगा, ठीक है। इसको आप जो है वो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा दे दें, इसको आप 24 कर दो, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अबाउट मी आपका पेज बन गया, ये आपका अबाउट मी आ जाएगा इस तरह से। इसी तरह आप नीचे अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हैं। स्किल्स के अंदर आप बता सकते हैं कि भाई आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। यहाँ पे आप आके इसको आप मार्जिन बॉटम भी दे सकते हैं,
मार्जिन बॉटम भी आप इसको दे दें 24 का दे दें। और यहाँ पे आके भाई आप अपना एक UL टैग यूज़ कर लें। UL टैग के अंदर आप अपने LI टैग यूज़ कर लें। LI के अंदर आप लिख दें HTML। उसके बाद एक और LI टैग यूज़ करें, उसके अंदर लिख दें CSS। एक और LI टैग यूज़ करें, उसके अंदर लिख दें आप जावा स्क्रिप्ट। एक और LI टैग को यूज़ करें, उसके अंदर आप लिख दें टाइप स्क्रिप्ट। एक और LI टैग यूज़ करें, उसके अंदर आप लिख दें रिएक्ट। एक और LI टैग यूज़ करें, उसके अंदर आप लिख दें नेक्स्ट जेस। ठीक है, ये आपकी स्किल्स आ जाएंगी। अब स्किल्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि ये आपके पास स्किल्स आ गई, आप इसको भी स्टाइल और मज़ीद कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे नीचे इस तरह से स्किल्स आ गई हैं आपकी। आप इसको भी सिंपली स्टाइल कर सकते हैं। आप इसको क्लास नेम देंगे, क्लास नेम, और सबसे पहले इसको टेक्स्ट बताएंगे आप कि टेक्स्ट आपका होना चाहिए 2 एक्सेल कर लें आप। टेक्स्ट 2 एक्सेल होना चाहिए। टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट होना चाहिए, वाइट कर दें। उसके बाद आप जो है टेक्स्ट वाइट होना चाहिए, टेक्स्ट 2 एक्सेल होना चाहिए। और इसके अलावा आप इसको कह सकते हैं कि फ़ॉन्ट बता दें आप, इसका फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए। फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड कर दें आप इसका। उसके अलावा आप मार्जिन लेफ़्ट दे सकते हैं। मार्जिन लेफ़्ट आप दे सकते हैं कि भाई 10 का मार्जिन लेफ़्ट होना चाहिए। तो ये देखें HTML आपका जो है वो निकल के थोड़ा सा बाहर आ गया। आप चाहें तो इसको और मज़ीद भी बाहर निकाल सकते हैं। आप इसको 16 कर दें तो ये थोड़ा सा और आ जाएगा बाहर। सेम यही वाला स्टाइल आप बाकी सबको भी दे सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट वाइट नहीं रखना, सेमी बोल्ड नहीं रखना, तो आप सेमी बोल्ड ना रखें। आप फ़ॉन्ट को कुछ भी ना कहें, आप खाली इसको वैसे ही रहने दें। तो ये इस तरह की लुक आएगी कुछ इसकी। इसको ऐसे ही रहने दें। दैन फिर यही वाली क्लास आप जो है सबको दे दें। ये वाली क्लास जो है वो आप सबको पास कर दें। इन सारे LI को आप यही क्लास जो है वो पास कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास इस तरह से शो होंगे। ठीक है, सारे आपके पास इस तरह से शो होंगे। अब आपको इसके अंदर गैप देना है तो आप इसके अंदर दे सकते हैं क्लास नेम, और आप गैप रॉ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसके अंदर एम्प्टी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एम्प्टी भी नहीं लग रहा। एम्प्टी इसमें नहीं लगेगा, इसमें हमें गैप ही लगाना है। गैप Y6। अच्छा ओके, ये इसमें नहीं लगेगा, ये हमें इसमें लगाना पड़ेगा। बल्कि इसमें हम ये लगाने के बजाय इन सब में हम एम्प्टी लगा देते हैं। इन सब के अंदर हम एम्प्टी लगा देते हैं सिंपल। हम कहते हैं कि भाई मार्जिन एम्प्टी नहीं, सॉरी MB लगाना पड़ेगा हमें। हम कह देते हैं कि MB हमारे पास हो जाए 3।
तो बॉटम से इन सब में गैप आ जाएगा। ठीक है, गैप आ गया। अब एक और चीज़ हम जो यहाँ पे कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक डिव पास कर सकते हैं और उस डिव को हम क्लास नेम दे सकते हैं। क्लास नेम में सबसे पहले हम उसकी विड्थ बता सकते हैं उसे कि विड्थ जो है वो 12 हो जाए। हाइट बता सकते हैं कि हाइट जो है वो 5 हो जाए। और टेक्स्ट कलर हम बता सकते हैं कि टेक्स्ट हमारे पास ग्रीन 600 हो जाए। और राउंडेड हमारे पास जो है वो 2XL हो जाए। ओके, और इसके अंदर हम बीच ही कर सकते हैं कि हम इसको ये आ गया हमारे पास। अब इसकी वेट बहुत कम है, हम इसकी वेट थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। तो हाइट भी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसकी हाइट 4 करती हूँ, 4। और वेट को मैं बढ़ाती हूँ। वेट मैं कहती हूँ कि भाई कितनी हो जाए, 20% हो जाए। 20% मेरे पास इतनी वेट आ गई। ठीक है, अब ये आप अपनी इसके हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपकी कौन सी स्किल कितनी ज़्यादा है। कि आप इसको सेट कर सकते हैं कि आपकी कौन सी स्किल कितनी ज़्यादा है। अब आप चाहें तो इसको आप एक डेफ के अंदर रख के फ्लेक्स भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको मतलब ऊपर हेडिंग नीचे उसका बार इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको 25 करती हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट दे देती हूँ। मार्जिन लेफ़्ट मैं इसको देती हूँ 16 का। ठीक है, तो मेरे पास ये इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद मुझे इसको मार्जिन टी भी देना पड़ेगा, एम टी भी मुझे सॉरी एम बी भी देना पड़ेगा। तो एम बी मैं इसको बता देती हूँ कि 3 हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा कि भाई HTML मेरे पास इतनी है, HTML मुझे इतनी आती है। ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं आप तो इसके वेट को आप ज़्यादा कर दीजिए, यहाँ से 45 कर दीजिए, तो ये और मज़ीद बार आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो HTML आपको इतनी आती है। फिर इसी तरह से सेम आप करके CSS वगैरह को भी स्टाइल कर सकते हैं। सेम आपने क्या करना है, इसी डिफ को आप करेंगे कॉपी। सिंपल, आपने इसको करना है कॉपी। कॉपी करके आप यहाँ दूसरी डिफ के यहाँ पे आके इसको पास करेंगे। कलर इसका चेंज कर दीजिए, इसको रेड कर दें आप। ठीक है, CSS आपको इतनी अच्छी नहीं आती, आप इसको रेड कर दें और इसको आप 35% कर दें, तो ये 35 पे आपके पास CSS आ जाएगी। फिर इसी तरह से आप जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, रिएक्ट, ये इनकी भी आप बना सकते हैं। ठीक है, कि क्या चीज़ आपको कितनी आती है, कितना लंबा बार आप बनाना चाह रहे हैं, आप इस तरह से करके इसको भी स्टाइल कर सकते हैं। तो ये आपकी स्किल्स भी आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास हीरो सेक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं कि भाई प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या है। तो इसका भी हमें राउट बनाना पड़ेगा सिंपल। तो हम यहाँ पर आएंगे, ऐप डायरेक्टरी के अंदर आके हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे प्रोजेक्ट का। ठीक है, प्रोजेक्ट्स का हम फ़ोल्डर बनाएंगे। प्रोजेक्ट्स के फ़ोल्डर के अंदर हम अपनी फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल के अंदर हमारे पास आ जाएगा page.tsx। ठीक है, page.tsx आ गया। अब page.tsx के अंदर हम RAFCE करेंगे, तो हमारे पास जो है ये हमारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मोस्टली हमें प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या चाहिए, कार्ड चाहिए। तो हम अगेन जाएंगे टेल ब्लॉक पर और कार्ड्स उठा कर लाएंगे। अब यहाँ से हम कार्ड्स देखते हैं हमारे पास कार्ड्स कौन से हैं। तो हमारे पास एक ये कार्ड बना हुआ है, और देखते हैं कि हमारे पास इसमें कार्ड्स बने हुए हैं क्या। ये भी हमारे पास कार्ड्स बने हुए हैं इस तरह के, ये कार्ड बने हुए हैं टेस्टिमोनियल के, ये कार्ड्स बने हुए हैं। तो हम इन कार्ड्स को जो है वो कर लेते हैं। ये कार्ड्स बने हुए हैं,
आई थिंक ये वाला कुछ बेहतर लग रहा है, तो इस वाले कार्ड को हम चेक करते हैं पहले और मज़ीद देखते हैं कि कार्ड्स और मज़ीद बने हुए। एक तो ये कार्ड बना हुआ है प्राइसिंग का, उसके अलावा हमारे पास ये कार्ड्स बने हुए हैं, ये इस तरह से बने हुए हैं, ये वाले बने हुए हैं। तो आप जो भी यूज़ करना चाहें, ठीक है, हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं। चलें यहाँ आते हैं, इसके कोड को पहले इसे प्रीव्यू करते हैं, फिर इसका कोड देखते हैं और इसके कोड को करते हैं यहाँ से कॉपी करके जाते हैं अपने कन्वर्टर में। यहाँ पे इसको देते हैं अपना ये वाला जो कोड है हमारा ये, और यहाँ से इसको कर लेते हैं हम कॉपी करके अगेन अपने प्रोजेक्ट में आते हैं और यहाँ पे आके इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। अब हमने इसको स्टाइल करना है अपने हिसाब से, तो हमने कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स के नेम लिखने हैं और अपने जो हमारे पास वो है ना उसको चेंज करना है। ठीक है, अगर हम इसका प्रीव्यू करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहे होंगे। प्रोजेक्ट के ऊपर अगर हम जाएं तो ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका जो ये टेक्स्ट वगैरह है ना इसको सेट कर लेते हैं और इसके टेक्स्ट के अंदर हम कुछ चेंजिंग्स कर लेते हैं। देयर आर my some प्रोजेक्ट्स, और इसको आप कर लेते हैं भाई, इसका फ़ॉन्ट कलर आपको ये दिया हुआ ना, आप इसको वाइट कर लें या आप इसको सियान भी कर सकते हैं। सियान 600 कर दें इसको। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास ये वाला है इसको टेक्स्ट को ये रहने दें क्योंकि हमारे पास डेमो टेक्स्ट भी होता है। अगर आप ये नहीं रखना चाह रहे तो आप लॉरेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लॉरेम 40 रैप करते हैं इसको। ठीक है, तो लॉरेम 40 में हमारे पास ये आ जाएगा। इसको आप बता सकते हैं कि भाई टेक्स्ट आपका वाइट होना चाहिए, इसको आप कह सकते हैं कि टेक्स्ट आपका, या वही करते हैं हम इसको भी सियान 200 दे देते हैं। फिर टेक्स्ट जो है वो सियान 200 होना चाहिए। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। देयर में सम प्रोजेक्ट्स आ जाएगा, उसके आगे कुछ न्यू आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स लगा दें प्रोजेक्ट्स की। पिक्चर्स में हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास पिक्चर्स के अंदर यहाँ पे ऑल्ट में गैलरी दिया हुआ है। अच्छा, जहाँ जहाँ हमारे पास इमेज आ रहा है उसको हम सिंपल इस तरह से करके कट करेंगे और IMAGE को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सबके अंदर हमें विड्थ देनी पड़ेगी, तो हम सबके अंदर विड्थ दे देंगे। विड्थ हम इसको 300 देते हैं, रैंडमली कुछ भी दे सकते हैं। हाइट देनी पड़ेगी, हाइट भी बता देते हैं हम इसको 300। और साथ में अब हमें इसके जो है ना ये चेंज करने पड़ेंगे, ये जो हमारे पास लिंक्स है ना ये चेंज करने पड़ेंगे। तो ये हम अभी चेंज कर लेते हैं। पहले हम आके इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं। इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। उसके बाद हमने यहाँ पे आके ये जो हमारे पास SRC के अंदर लिंक लगे हुए हैं ना, हमने इसे चेंज करना है। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पर आके हम अपने कुछ टेक्स्ट दे देंगे। हम यहाँ पे बता देंगे कि भाई इमेजेस के अंदर जो मेरे पास क्या क्या पड़ी हुई है, मेरे पास देखना पड़ेगा। इमेजेस के अंदर भाई जो मेरे पास पड़ी हुई है food.png है, उसे ले लो। यहाँ पर आती हूँ, इसको भी बताती हूँ कि भाई इमेजेस के अंदर जो मेरे पास gov.png है उसे ले लो। उसके बाद नीचे आती हूँ,
यहाँ पे मैं बताती हूँ कि भाई पब्लिक में इमेजेस फोल्डर है, इमेजेस के अंदर POUR.PNG है, उसे ले लो। इस तरह से करके मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर दूँगी, इनकी इमेजेस के नेम दे दूँगी, वो इमेजेस अपनी लगा दूँगी। ठीक है, इसको मैं दे देती हूँ PNG, इसको चेंज कर लेती हूँ। इसी तरह इसके अंदर भी मैं इमेजेस को लगा के BG चेन दे देती हूँ, BG चेन .PNG है, उसको ले लो। और आई थिंक ये लास्ट वाला है, तो इसके अंदर भी मैं कोई ना कोई दे देती हूँ। इसके अंदर भी मैं कहती हूँ कि भाई इमेजेस के अंदर जो ये कौन सी है ये देखते हैं। ओके, download.pg, इसको दे देते हैं। कहाँ गया, download.jpeg है। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये देखें हमारे पास जो है ये भी आ गया। ठीक है, ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर होवर लगा सकते हैं, होवर प्रॉपर्टी आप सब पे लगा सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे आपने क्लास नेम दिया हुआ है ना, आप क्या करें, आप ये रहा, एक पे लगाती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं इसको PL दे सकती हूँ, नहीं P नहीं सॉरी ML दूँगी, ML दे सकती हूँ मैं इसको 2, MT भी मैं इसको दे सकती हूँ, MT नहीं सॉरी MB दे सकती हूँ मैं इसको 2। तो ML पे भी थोड़ा गैप आ जाएगा और MT पर भी थोड़ा गैप आ गया। ठीक है, इनमें थोड़ा गैप आ गया। अच्छा, इसमें इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि ये एक ही जगह पर है। ओके, अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, हाँ मैं इसके ऊपर होवर लगा सकती हूँ। मैं कहती हूँ कि जब होवर हो तो इसकी विड्थ जो है वो कर देना, मैं कहती हूँ इसकी विड्थ होनी चाहिए 400 पिक्सल कर देना। ठीक है, तो किसके ऊपर लगाए ये तो पता चले। बल्कि नहीं, इसके ऊपर नहीं लगेगा, ओवर पे नहीं लगेगा, ओवर पे हम इसका BG लगा सकते हैं। हम कहेंगे कि बॉर्डर ओवर के ऊपर बॉर्डर जो है वो क्या कर देना, बॉर्डर येलो कर देना 300। food.png पे लग रहा है, तो और हमें ये बताना भी पड़ेगा कि बॉर्डर होना कितना चाहिए, बॉर्डर 2 होना चाहिए ओवर पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, तो ये देखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। जब हम इसके ऊपर ओवर करेंगे तो ये होगा। अब यही वाली ओवर हम सब पे लगा सकते हैं, सारे कार्ड्स पे। सिंपल यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और इसको हम सबको दे देंगे। यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, यहाँ पर भी कर देंगे पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा अब सब पे होवर लग जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ जाएगी। ये हमारा प्रोजेक्ट का भी पेज बन गया। अब आता है कॉन्टैक्ट का पेज, तो ये भी बनाना बहुत आसान है। कॉन्टैक्ट का पेज बनाना कौन सा मुश्किल है।
यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आके सबसे पहले ऐप डायरेक्टरी के अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, कॉन्टैक्ट का, और इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे page.tsx। ठीक है, यहाँ पे आके हम RAFC करेंगे और इसको हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट। बनाने के बाद यहाँ पे हम सिंपल अगेन जाएंगे अपने टेल ब्लॉक पर और वहाँ से अपना एक कॉन्टैक्ट का भी उठा कर ले आएंगे। टेल ब्लॉक पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट के भी आ रहे होंगे, ये आ रहा है हमारे पास कॉन्टैक्ट का। एक हमारे पास ये आ रहा है, एक हमारे पास ये आ रहा है। तो ये वाला ठीक लग रहा है, इसको उठाते हैं, व्यू कोड करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करके कन्वर्टर पे जाते हैं और यहाँ से हम इसको देते हैं और यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे आके हम इसको सिंपली पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट का भी बन जाएगा पेज। यहाँ पर आके चेक करते हैं अपना कॉन्टैक्ट का पेज कि वो कैसा नज़र आ रहा है। इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये तो, बिल्कुल इसमें तो हमें कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें चेंजिंग जो करनी है वो यहाँ करनी है कि हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। ठीक है, इसकी हेडिंग वगैरह का कलर चेंज कर दें। तो यहाँ आते हैं, सिंपल सबसे पहले इसका आके टेक्स्ट जो है वो चेंज करते हैं, शान पे चेंज करते हैं। इसको भी आके हम करते हैं शान 600। इसको आके चेंज करते हैं 200। और इसके अलावा हमें और क्या करना है, ये हमारे पास इस तरह से आ गया। इनको भी चेंज कर देते हैं, इनपुट टैग वगैरह जो हमारे पास लगे हुए, इसको भी हम कर देते हैं सियान कलर कर देते हैं, इसको भी सियान कलर कर देते हैं। सिंपल इसको भी आके हम ये लगा हुआ हमें हमारे पास, इसको भी सियान कलर में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास ये इस तरह से आ गया। बटन के अंदर हम सिंपल आके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबमिट लगा सकते हैं। तो यहाँ बटन की जगह हम इसको सबमिट कर देंगे। कहाँ है हमारा बटन, ये रहा। इसको हम सिंपल आके यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया, ज़बरदस्त था। कॉन्टेक्ट पेज भी बन गया और ये फाइनली हमारा जो है वो पोर्टफोलियो वेबसाइट तैयार है। सिंपल इस तरह से करके हम आराम से अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। इनके ऊपर हम लिंक्स लगा सकते हैं, हमारे लिंक्स लग जाएंगे, प्रोजेक्ट भी बन गया, कॉन्टैक्ट भी बन गया, सारा का सारा। ये हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है वो तैयार है। अच्छा, ये इसके अंदर मैंने शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से यूज़ किया है ताकि आप लोग जल्दी से अपना जो है 10 तारीख से पहले पहले आप लोग अपना जो है वो सबमिट करवा सकें और इसको जो है वो कर दें। लेकिन टाइम तो हमारा अभी है, हमारे पास 2 दिन का टाइम है। तो आप लोग इसको एटलीस्ट, ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट से आप लोग आराम से अपना रिज्यूमी बना, अपना पोर्टफोलियो बना के फॉर्म के ऊपर सबमिट करवा सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपकी सबमिशन भी हो जाएगी। उसके अंदर आपको टैलेंट CSS भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद लिखा हुआ आ रहा है। और ये आपका जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास जो है ना
आई थिंक ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी होगा। जी हाँ, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, तो इसको हमें और मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर सारी चीज़ें हुई हुई हैं। ये रिस्पॉन्सिव भी है। अगर हम कॉन्टैक्ट के पेज को भी जाके चेक करें तो आई थिंक ये भी रिस्पॉन्सिव होगा। ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव भी हैं, तो आपको इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। ये भी रिस्पॉन्सिव है, तो आपका आराम से पोर्टफोलियो जो है वो बन जाएगा और आप फॉर्म के ऊपर जाके इसको सबमिट करवा देंगे। पहले इसको गिटहब पे जाके पुश कीजिएगा, फिर वर्सल पे जाके डिप्लॉय कीजिएगा और फिर दोनों के लिंक फॉर्म के ऊपर सबमिट करवा दीजिएगा। आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब रह जाते हैं 2 प्रोजेक्ट जिनको कस्टम CSS से स्टाइल करना है, तो वो तो और ज़्यादा लेंदी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।